हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई व्लॉग। आपका अनफिल्टर्ड ग्रिड में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने क्योंकि आज मौसम है बहुत अच्छा और कल दिखा रही है फिर से बारिश। यहाँ पे पता है आपको, भरोसा तो कुछ है नहीं। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने वो लांड्सबर्गर आले में है। वो यहाँ का सबसे बड़ा स्विमिंग सेंटर है। वहाँ पे तुम्हें पता है स्पोर्ट्स चैलेंजेस भी होते हैं, 50 मीटर्स कॉम्पिटिशन, पर वो कभी कभार होते हैं। बाकी दिन वो जनरल पब्लिक के लिए खुला होता है। मैंने स्विमिंग के कई सारे स्टाइल सीखे थे, बर्फ फ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, मिलिट्री स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल। तो आज जाकर ट्राई करता हूँ। 2 साल पहले सीखे थे, बीच में मैंने ट्राई भी करा था पर स्टेमिना बहुत कम हो गया था। आज दोबारा ट्राई करने का वक्त है क्योंकि यार मौसम बहुत अच्छा है और जब मौसम अच्छा होता है तो मूड अच्छा होता है और जब मूड अच्छा होता है तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है। चलो भाई, ये देखो, ये है पूरा, ट्रेन स्टेशन से भी दिखता है, यहाँ से लेके और वहाँ एंड तक। कितना बड़ा है ना भाई। नीचे बेसमेंट से आना पड़ता है यहाँ पे ना, ट्रेन स्टेशन से नीचे आओ और उसके बाद फिर नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। ये है इसकी एंट्री। भाई मोए मोए हो गया, 15 सितंबर तक ये क्लोज है। अब क्या करें, अब दूसरा देखते हैं। सॉरी भाई, लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बंद होती है, क्या कर सकते हैं। भाई फाइनली प्लान बना है छोटे से गार्डन में आने का। वहाँ पे आया हूँ तो अपना एक ही मकसद होना चाहिए कि व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए और व्लॉगिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो इसी के लिए मैं दूसरे गार्डन में आया हूँ और वहाँ टाइम स्पेंड करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसा है यहाँ का। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। उनमें से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे पास में नदी है और साथ में बच्चों के खेलने के लिए भी है, बढ़िया सा पार्क भी है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये बच्चों के खेलने की जगह। ये साथ में आप देख सकते हो पार्क, आराम से यहाँ बैठे लोग धूप सेक रहे और उसके पीछे नदी है। ये देखो, यहाँ पे लोगों के खेलने का भी होता है, खेल रहे लोग। ये देखो कितना फैंटास्टिक है, यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, ऐसे म्यूजिक बजाते हैं। आप लोग कुछ दे भी सकते हो अगर इन्हें चाहो तो। बड़े फ्रेंडली लोग लगे तो मैंने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों, यहाँ पे लोग कर रहे हैं बिल्कुल चिल। यहाँ पे एक बना पड़ा है जिसमें फाउंटेन टाइप है और सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं मजे से। बहुत सही है, दिखाता तुम्हें, देखो वो देखो, वहाँ पे बना पड़ा है। और बच्चे कर रहे हैं चिल बिल्कुल। मेरा भी मन कर रहा था कूदने का, पर मैंने सोचा यार क्या बच्चों के बीच में कूद जाऊं, रहने देता हूं। भाई गार्डन की मस्ती हो गई फिनिश। अब जा रहा हूं मैं अंकल के घर पे। अंकल ने फोन करा है, कह रहा आजा कॉफी पीते हैं। तो अंकल के घर पे जाके पहले कॉफी पियेंगे और उसके बाद जाऊंगा अपने घर पे क्योंकि पापा को भी घुमाना है। और जब से पापा यहाँ पे आए, पापा मुझे कह रहे कि भाई दिल्ली में मैं इतना नहीं चलता था क्योंकि दिल्ली में चलने की इतनी जगह नहीं है, और स्टेटों में तो है पर उसमें नहीं है। तो पापा जब से यहाँ पे आए, भाई साहब 5-6 किलोमीटर, और जबकि पापा से चला नहीं जाता, चल रहे हैं। और पापा का डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है और भूख भी अच्छी लग रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, एज लॉन्ग एज यू वॉक यू गेट हेल्दी। तो वॉक करते रहो, शरीर को मूवमेंट में रखो ताकि शरीर भी तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स दे। तो भाई अंकल के घर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तो पहले ही अपने डैनी भाई साहब बैठे हुए हैं, चश्मा पहन के, लग रहे पूरे गब्बर, और ये पी रहे जर्मनी का पानी। हाँ, अगर ऐसे तुम्हें दिखाई दे पानी संतरी हरे पीले रंग का, हाँ, तो उसे गलत मत समझना क्योंकि वो बुंडेसवासा है। बुंडेस का मतलब रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का पानी है। एप्पल शोरले। भाई अब टाइम है अंकल को अलविदा कहने का, लेकिन अंकल ने मुझे कहा कि अंकल को ऐसे डिशें पता है किस डिश में कौन सा मसाला गिरना है, उस पर्टिकुलर डिश को हम यहाँ पे बनाएंगे आने वाले टाइम पे। अंकल के पास पूरी रेसिपी है, तो आने वाले ब्लॉग्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब करते हैं अंकल को अलविदा, टाइम है घर जाने का, पापा को घुमाने का ग्राउंड में। तो अंकल जी अब मिलते हैं हम कल।
चले फिर। तो भाई टाइम अब घर जाने का, अब घर जा रहा हूँ अंकल के पास से फ्री होके, और घर पे फिर पापा को लूँगा और पापा के साथ फिर घूमने जाऊँगा स्टेडियम में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर पर्सन को अपनी लाइफ में टाइम दो, सब खुश रहे, सब इंजॉय करें। तो अभी जाके घर पे फटाफट कुछ खाता हूँ, और उसके बाद पापा और मैं जाएंगे स्टेडियम में, थोड़ी पापा को भी वर्कआउट करवाता हूँ, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो दोस्तों जैसा कि कहा था, हम ग्राउंड में आ चुके हैं, पापा को लगा दिया वॉक पे। ये देखो पापा कर रहे वो रे वॉक। पापा को कहा है इसके कम से कम 2 चक्कर मारने हैं। तो 2 चक्कर मारेंगे तो अपने दिन का तो ऐसा ही है, घूमते रहो, घुमाते रहो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करवाते रहो आप लोगों को। कुछ मेरे को नॉलेज मिलती है तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यही है जीवन, और ऐसा ही चलता रहेगा। और व्लॉगिंग नहीं रुकेगी। आज मेरे को 46 कितना 1.5 महीने होने वाले व्लॉगिंग करते हुए कंटिन्यूसली। तो एक हैबिट सी बन चुकी है, चाहे कितना ही थकाऊं, पर यह है कि व्लॉगिंग करनी है। दम बहुत लगता है, बहुत मेहनत लगती है, पर एक हैबिट बन जाती है। कहता है ना 20 दिन तक किसी चीज़ को रिपीट करो तो फिर तुम्हें वो चीज़ इजी लगने लग जाती है। स्टार्टिंग में मुश्किल थी, पर अब तो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करने का एक और बेनिफिट तो होता है कि हम उस कंसिस्टेंसी के थ्रू कई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमारे पास एक ना लक्ष्य होता है कि हमें वो पूरा करना है। और जब हम उस प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा माइंड सेंटर में रहता है। क्योंकि मुझे लगता है माइंड तभी ख़राब होता है जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम बिजी और पैक रहते हैं हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तभी फील करते हैं। तो अगर पॉजिटिव रहना है तो उसका सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, वो है कीप वर्किंग। अपने आप को बिजी रखो हमेशा। वो देखो पापा ने एक चक्कर पूरा कर लिया इस पूरे ग्राउंड का। थोड़ा टाइम तो लगा, पर कोई नहीं, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत हमेशा धीरे ही होती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये मैंने स्टोरी में भी सुना है कछुए की, और एक बार प्रैक्टिकल भी करा था, उसमें भी खरगोश बीच में रुक गया था। तो खरगोश हारता है और कछुआ जीतता है, क्योंकि कछुए के पास कंसिस्टेंसी है और खरगोश फ्लिकर माइंडेड है। तो दोस्तों हम अपने इस व्लॉग को करते हैं एंड। रात के बज चुके हैं 9। अब टाइम है घर जाने का, खाना वाना खाने का और कल के लिए तैयारी करने का। इसी के साथ अब आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करिए और जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे।